वो गरीब घर की बेटी थी इसलिए किया जा रहा है या फिर क्यों किया जा रहा है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ नहीं, लड़कों को सम्मान करना सिखाओ, क्योंकि वो 12 साल की छोटी सी बच्ची थी जिसको अभी तक पता भी नहीं होगा कि हुआ क्या है। तलवार इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि कोई भी मेरी बहन बेटी के ऊपर आंख उठा के देखेगा, मैं इस तलवार से उसे काट देने का काम करूंगा। जरूरत पड़े उसे मारने का भी काम करेगा और जरूरत पड़ेगा तो छाती में गोली खा के मरने का भी काम करेगा। हजारीबाग में ये घटना घटे 7 दिन हो गया, आज तक ये चुप्पी में बैठे हैं, आज तक ये निद्रासन से उठ नहीं पाए हैं। हजारीबाग में एक 12 वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म और उसके बाद उसकी हत्या के मामले में लगातार झारखंड के अलग अलग इलाकों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आज राजधानी रांची में उस बच्ची के लिए कैंडल मार्च निकाला गया है। हमारे पीछे आप लोगों को देख सकते हैं, सभी लोग फिरायलाल चौक पर यहाँ इकट्ठा हुए हैं और उस बच्ची के लिए जस्टिस की मांग कर रहे हैं। सभी के हाथों में तख्तियाँ हैं और उसके अलावा लोगों ने अपने हाथों में तलवार भी ले रखा है और जो दोषी हैं उन्हें इसी तलवार से काट देने की बात कही जा रही है। तो एक तरीके से आक्रामकता भी लोगों में नजर आ रही है इस पूरी जो घटना हुई है उसके बाद से। अमूमन कैंडल मार्च शांति का संदेश देते हैं, शांति के और बड़े ही विनम्रता से प्रदर्शन करने वाला प्रोटेस्ट में से एक है, लेकिन यहाँ पर कैंडल के साथ साथ हाथ में तलवार लेकर के भी आप लोग आए हैं। क्या इससे मैसेज देना चाहते हैं आप लोग? यही मैसेज देना चाहते हैं कि आज हम लोग को तलवार लेने की जरूरत क्यों, कैंडल मार्च करने की जरूरत क्यों है? अगर सरकार, अगर प्रशासन हमें उस बच्ची को इंसाफ दे देते तो हमें कैंडल मार्च करने की क्या जरूरत पड़ती? हमें नहीं निकलने की पड़ती, हम लोग क्यों रास्ता जाम करना पड़ता? क्यों निकले हैं हम लोग? बच्ची को क्यों नहीं मिला अभी तक इंसाफ? सरकार कहाँ है? झारखंड प्रशासन कहाँ है? अभी तक कहाँ सोई हुई है? झारखंड सरकार कौन सी निद्रा में सोई हुई है? आपको लगता है ठीक से काम नहीं कर रही है पुलिस? अगर ढंग से काम कर रही होती तो अभी तक इंसाफ मिल जाती, क्यों नहीं मिली है इंसाफ? अगर झारखंड सरकार सही होती, प्रशासन सही होती तो इंसाफ मिल जाती ना, अभी तक क्यों नहीं मिली है? पुलिस कह रही है कि हम लोग जांच कर रहे हैं, एसआईटी की टीम बनी हुई है, लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अगर वही कोई मंत्री की बेटी रही होती तो अभी तक इंसाफ मिल जाता, अपराधी अभी तक फांसी लग जाती। वो गरीब घर की बेटी थी इसलिए किया जा रहा है या फिर क्यों किया जा रहा है? क्या नाम हुआ आपका? खुशबू। देखिए और भी लड़कियां हैं। आप लोग आज तलवार के साथ आज कैंडल मार्च लेके निकले हैं, बड़ा ही अनोखा और अलग तरीका है। देखिए, बेटी को बोला जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ नहीं, लड़कों को सम्मान करना सिखाओ, क्योंकि वो 12 साल की छोटी सी बच्ची थी जिसको अभी तक पता भी नहीं होगा कि हुआ क्या है। और इतने दिन हो गया अभी तक अपराधी तक नहीं पकड़ा गया है। क्या हो रहा है झारखंड में? कुछ मतलब आए दिन झारखंड में होता है कि रेप हो गया, ये हो गया, तो झारखंड सरकार इसके लिए सख्त कदम नहीं उठाएगा तो कैसे ये चीज रुकेगा? तो झारखंड सरकार को सख्त से सख्त नियम बनाना चाहिए ताकि वो चीज कंट्रोल में हो। मतलब हो ही ना, मतलब कि अगर कोई ये अपराध करना चाह रहा है तो उसको डर बैठा हुआ रहे कि अगर ये चीज करेंगे तो उसके साथ ये होगा। बट यहाँ तो खुलेआम अपराधी अभी भी घूम रहा है। अभी भी घूम रहे हैं। सरकार से क्या कहना चाहेंगी आप? हेमंत सोरेन से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से बस यही कहना है कि वो अपराधी को जल्द से जल्द ढूंढे और सख्त से सख्त कार्रवाई करे और ऐसा नियम बनाए कि कोई भी लड़का अगर लड़की को गंदा नजर से देख रहा है या उसके साथ गलत करने का सोच रहा है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि वो उस डर से, ऐसा सजा देना कि उसको डर से वो चीज करने के लिए वो उसका 100 बार वो सोचे, उसको हिम्मत ना हो। ऐसा कड़ा सजा, मतलब सख्त नियम बनाना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? अनुष्का सिन्हा। इस जो प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया जिन्होंने, बबलू महतो, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आपने बहुत कम जगहों पर देखा होगा कि कैंडल मार्च में कोई तलवार लेकर पहुंचा हो। तलवार लेकर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं यहाँ पे? देखिए, एक हाथ में कैंडल और एक हाथ में तलवार। कैंडल इसलिए लोग बोलते हैं ना कैंडल मार्च करने से क्या होगा, सोशल मीडिया में बड़ा चलता है, अरे कैंडल मार्च करेंगे 2 दिन भूल जाएंगे। कैंडल मार्च से क्या होगा? कैंडल मार्च से वो होगा कि हमारे बच्चे, हमारे बहन, हमारी बेटियां जागरूक होंगी। कैंडल मार्च से वो होगा जिस बच्ची के साथ ये इतना बड़ा घटना घटी, 12 साल की बच्ची के साथ ये दर्दनाक घटना घटी, उसकी आत्मा को थोड़ी सी शांति मिलेगी, उसकी आत्मा को थोड़ी सी ठंडक मिलेगी जो भटक रही है, इसलिए कैंडल मार्च किया जाता है। और आज मैं तलवार इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि कोई भी मेरी बहन बेटी के ऊपर आंख उठा के देखेगा, मैं इस तलवार से उसे काट देने का काम करूंगा। ये झारखंड प्रदेश में सिर्फ यहाँ पे आके भाषणबाजी करने के लिए नहीं है, ये झारखंड प्रदेश मेरे माता पिताओं का, हमारे पिताजी का खून पसीना का बना हुआ प्रदेश है। यहाँ के झारखंड प्रदेश की बहन बेटी को कोई भी आंख उठा के देखेगा, ये बबलू महतो उसकी जान ले लेगा, उसे जरूरत पड़े उसे मारने का भी काम करेगा और जरूरत पड़ेगा तो छाती में गोली खा के मरने का भी काम करेगा। झारखंड पुलिस जिस तरीके से काम करती है, आपके साथ भी पिछले बीते दिनों आपका सर फूट गया झड़प में। इससे पहले झारखंड की विधायक अंबा प्रसाद, वो भी पुलिस की कार्रवाई पर, उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाती हैं। झारखंड पुलिस क्या लगता है हेमंत सोरेन से नहीं संभल रहा है? अरे हेमंत सोरेन के वो ये है पाले हुए गुंडे हैं, ये रक्षक के नाम पे भक्षक है। 7 दिन हो गया,
हजारीबाग में ये घटना घटे 7 दिन हो गया, आज तक ये चुप्पी में बैठे हैं, आज तक ये निद्रासन से उठ नहीं पाए हैं कि उस बेटी को इंसाफ दिलाएं, उस रेपिस्ट को पकड़ा जाए, उस जो इस तरह का अपराध किया उसको धरा जाए, उसको कानूनी कार्रवाई की जाए। तो क्या इससे अपेक्षा करें? एक हम लोगों ने आंदोलन करने के लिए गया था जेटेट का, अपनी अधिकार की बात करने के लिए गए थे, नौकरी रोजगार की बात करने के लिए गए थे, शिक्षा की बात करने के लिए गए थे, स्वास्थ्य की बात करने के लिए गए थे, मार के सर फोड़ दिया। अगर हल्का सा इधर हो जाता, हल्का सा दाएं बाएं लग जाती तो ऑन स्पॉट बबलू माता उस दिन मर गया होता, आज के सामने खड़ा नहीं होता। तो ये दर्द मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूँ झारखंड प्रदेश के लिए अगर जान देनी पड़ेगी तो जान देंगे, लेनी पड़ेगी तो जान लेंगे, लेकिन झारखंड को बिकने नहीं देंगे। झारखंड की बहन बेटियों के साथ ऐसी घिनौना अपराध हम होने नहीं देंगे। आज इसलिए हाथ में तलवार लेके निकले हैं। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो देखिए बबलू महतो हैं जो कि लगातार इन मुद्दों को उठाते रहते हैं और बीते दिनों झारखंड पुलिस से इनकी भी झड़प हुई थी, उसके बाद इनका सर फूट गया था। हालांकि देखिए ये पूरा जो है फिरायलाल चौक की तस्वीर है, यहाँ पर जो पुतला था उसे आग के हवाले कर दिया गया है और लगातार जो लोग हैं वो उस हजारीबाग कांड को लेकर के काफ़ी आक्रोशित हो रहे हैं और सरकार से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही।